सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी सत्संग की बड़ी महिमा है। संत महापुरुष कहते हैं जो सत्संग करते हैं उनका जीवन सत्संगत सहज में हो जाता है। तो सत्संग जी एक बार गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी सत्संगत दोनों में इस बात पर चर्चा होने लगी कि सत्संग श्रेष्ठ है या सिमरन। तो सत्संग जी चर्चा होने लगी तो कहने लगे इसका समाधान कौन करेगा कि चलिए ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे सत्संग जी। अब वहाँ जा कर के अपना प्रश्न रखा कि आप बताइए कि सत्संग श्रेष्ठ है या सिमरन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मेरा तो कर्म संसार की रचना करना है, मैं इसका उत्तर आपको नहीं दे सकता कि आप जाइए विष्णु भगवान के पास। तो सत्संग तो विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते हैं और जा कर के कहते हैं प्रभु हमारे इस उत्तर का जवाब दीजिए कि सत्संग श्रेष्ठ है या फिर पूजा। तो सत्संग जी उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मैं भी इसका उत्तर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा कर्म है संसार की पालना करना। तो आगे सत्संग तो उन्होंने कहा कि आप महादेव के पास जाइए। तो महादेव के पास जाते हैं सत्संग। महादेव के पास जाते हैं और जा कर के कहते हैं कि प्रभु हमारी एक समस्या है, इसका समाधान कीजिए। तो कहने लगे क्या बात है, क्या आप बताइए सत्संग श्रेष्ठ है या सिमरन श्रेष्ठ है। तो सत्संगत महादेव कहते हैं कि इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, आप जाइए शेषनाग के पास, वो इसका जवाब देंगे। तो सत्संगत वो शेषनाग के पास पहुंच जाते हैं और जा कर के पूछते हैं कि शेषनाग आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल है? कि सवाल है कि सत्संग श्रेष्ठ है या फिर सिमरन श्रेष्ठ है। तो सत्संगत शेषनाग कहते हैं कि उत्तर तो मैं दे दूंगा आपके सवाल का, लेकिन आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो। कि बोलिए क्या हेल्प करनी है। कि मेरे ऊपर ये पृथ्वी का जो बोझ रखा है इसे थोड़ी देर के लिए आप साध लीजिए। तो सत्संग जी विश्वामित्र जी के सर पर उसको रख देते हैं, कहते हैं आप इसे साधिए। तो सत्संगत विश्वामित्र जी उसको नहीं साध पाते हैं, धरती नीचे धंसने लगती है। अब वो चिल्लाने लगते हैं कि मुझसे ये भार नहीं सध रहा है। तो सत्संगत फिर कहा वशिष्ठ जी से कि आप इसको साधिए। तो उनके सर पर रख दिया सत्संगत, वो रख दिया तो उन्होंने सहज में उसको साध लिया। अब थोड़ी देर बाद शेषनाग कहते हैं कि लाइए अब ये मुझे दे दीजिए। तो सत्संगत विश्वामित्र जी कहते हैं आपने हमारे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। कहने लगे मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, आपने बस 50 बरस सिमरन किया है, लेकिन एक घड़ी के लिए भी आप ये पृथ्वी का भार सहन नहीं कर पाए। और वशिष्ठ जी को देखिए, इन्होंने सत्संग किया है तो इन्होंने सहज में ही इस भार को अपने सर पे रोक लिया। तो सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी पूजा बरस 50, मेहा बरसे एक घड़ी रहट चले दिन रात। कहते हैं सत्संग की अगर मनुष्य को आधी घड़ी भी प्राप्त हो जाती है उसमें भी सत्संगत उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि सत्संग का मतलब सत्य का संग करना, और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ परमात्मा निराकार है। तो सत्संगत इसका जब हम साथ करते हैं तो सहज में ही हमारा जीवन सुलभ हो जाता है। तो आज सद्गुरु माता जी की कृपा से हम सत्संगत ये सत्संग करते हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसी अरदास प्रार्थना कि हमेशा सत्संग से जुड़े रहें। प्रेम से कहना धन निरंकार।